वैसे तो गुड इवनिंग हो चुका होगा नहीं अभी तक? आराम से गुड आफ्टरनून चल रहा है अभी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हम लोग सबसे पहले तो सबको 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत बहुत बधाई सबको, सारे देशवासियों को और सारे दोस्तों को। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। और इस शुभ अवसर पर हम लोग ये जो 75वां आज़ादी दिवस है ये हम मनाने वाले हैं गोवा में, और वो भी हमारे परिवार के साथ। तो अभी हम काफ़ी लेट हो चुके वैसे निकलने में, बॉम्बे से निकल रहे घर से। वैसे तो हम नहीं, इसका कारण है ना तुम्हारा कल शूट था। हाँ, कल निकलने वाले थे और फ्लाइट काफी डिले लेट हो गया, प्लस कल शूट भी आ गया था जो पहले नहीं था। तो हम थोड़ा बहुत छोटे मोटे हम बनाते रहते हैं फिल्म में, तो उसका था। तो जब तक हम लोग ड्राइव करके हाईवे पकड़ते हैं तब तक आप लोग एक बार देख लीजिए कि हमने किसको शूट किया है, और उसका आउटकम तो नहीं दिखा पाएंगे, वो प्राइवेट है, वो जब तक रिलीज नहीं हुआ तब तक नहीं दिखा, लेकिन आपको शूट का प्रोसेस जरूर दिखाते हैं। तब तक हम लोग हाईवे पकड़ लेते हैं, आप लोग ये एंजॉय कर लो, ठीक है? नमस्ते, मिलते हैं हाईवे पे। मैडम ब्रेड्स करवा लो, अच्छा लगेगा। आजादी के इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम पहुंचे नई दिल्ली। एयरपोर्ट पहुंचने के तुरंत बाद हम चल दिए उस होटल की ओर जहां हमारा शूट है। रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज से श्रृंगारित दिल्ली को देखकर भारतीय होने का गर्व महसूस हो रहा था। होटल पहुंचते ही बिना टाइम वेस्ट किए लग गए लाइट्स और कैमरा सेटअप लगाने में। दिग्दर्शक होने के नाते हर छोटे छोटे डिटेल का ख्याल रखना पड़ता है, और सिर्फ उसका ही नहीं, साथ ही साथ सारे टीम का भी ख्याल रखना जरूरी है। फाइनली जब शूट शुरू हो गया तब मेरा काम काफी सहज हो गया था, क्योंकि टीम ने तैयारी बहुत अच्छी की थी। डॉक्टर किरण बेदी, जिसके साथ हम बात कर रहे थे और जिसका शूट किया था, आज भी उनका रुतबा, उनकी बात करने का तरीका बहुत ही अनुप्रेरणादायक है। शूट खत्म होते ही हम वापस दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गए, ताकि जल्दी से मुंबई पहुंचकर मधुचंदा के साथ हम गोवा जा सके। गुड इवनिंग, नमस्कार। तो निकलने के बाद हम लोगों ने आपके साथ वो वीडियो तो देख लिया होगा आप लोगों ने, और एक दिन कुछ घंटे हम लेट हो गए, और हमको इसका पनिशमेंट भी मिल चुका कि हम लेट हो चुके हैं। तो इसको हमने सोचा कि एडवेंचर की तरह लिया जाए। तो जिस किसी को एडवेंचर की शौक है वो मुंबई शहर में आ जाए और किसी भी एक वीकेंड को पकड़ ले, और वो हाईवे पकड़ने की कोशिश करे शहर से हाईवे तक। तो हम निकले थे 4 बजे शाम को, और अभी हम बैठे हैं एक्सप्रेसवे, यानी कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के जस्ट बिगिनिंग में। यहाँ पे एक फेमस मैकडोनल्ड्स है, और वहाँ पहुंचे हम लोग 8:10, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट हमको सिर्फ घर से, अंधेरी से यहाँ तक आने में लगा, विच इज प्रोबेबली नॉट मोर देन 40 किलोमीटर्स, ठीक है? तो ये 30-40 किलोमीटर आने पे हमको 4 घंटे लग गए। ये कोई एडवेंचर से कमी नहीं है, और हम लोग को दोनों को भी ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों ने माउंट एवरेस्ट पे आ गए, ठीक है? और घर से निकलते से ही इसी ट्रैफिक की वजह से मधुचंदा की जो है तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, तो वो गाड़ी में सो गई थी। हम आपको दिखाते हैं। ये सुसु पॉटी कोई बोलने वाली चीज होती है क्या? सभी करते हैं, इंसान हो जानवर हो। हाँ, तो लोग मैकडोनल्ड्स में आते हैं बर्गर खाने, तो बर्गर निकालने के लिए आई तो बर्गर निकालने नहीं, पॉटी करके पेट खाली किया, इसके बाद उनका ही प्रॉफिट कराया ना। हाँ, ये बात तो सही है। थोड़े से हम ग्लासेस साफ कर लेंगे, उसके बाद हम नॉन स्टॉप निकलेंगे। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक लग रही है? हाँ, काफी अच्छा फील हो रहा है। तुम्हें पता है बीच में बारिश हुई थी बहुत सारी? हाँ जान, पता है।
ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का शुरुआत पॉइंट, एग्जैक्टली शुरुआत पॉइंट है ये बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे सब लोग ब्रेक लेते हैं, हम लोगों ने भी लिया और ये ब्रेक बहुत ज़रूरी था हम दोनों के लिए, बिकॉज हम दोनों थके हुए थे। कल की थकान उतरी नहीं है अभी तक हमारी। और बस इस ट्रिप में एक चीज़ मिसिंग है और वो है हमारे बच्चे। इस बार उनको लेके नहीं आए क्योंकि हाथ में टाइम बहुत कम है, हमको बहुत सारी चीज़ें कवर करने हैं। तो उनको इस बार उनके दोस्तों के साथ हॉस्टल में रख के आए हैं। तो ये शुरू हुआ हमारा ट्रिप एक्चुअली ऑफिशियली 4 घंटे बाद। तो रात को कितना जल्दी हम कवर कर पाएंगे नहीं पता, बिकॉज ट्रक्स बहुत सारे होते हैं। हम जा रहे हैं गोवा, और गोवा में लोग नॉर्मली क्यों जाते हैं? वो जाते हैं बीचेस घूमने के लिए, या तो फिर जाते हैं दारू पीने के लिए, या तो फिर फोर्ट वगैरह देखने के लिए। लेकिन मैं और मधुचंदा, जॉयदीप और मधुचंदा स्टोरीज आपको कुछ और दिखाने जा रहा है गोवा में। ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी कि हम डिटेल में जितना हो सके दिखाएं। और हम लोग इस बार 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो हम गोवा में मनाने वाले हैं। बस चलते हैं आगे। जहाँ जहाँ पे कभी हॉल्ट लिया तो वहाँ पे तुरंत आपसे बात कर ली जाएगी। अब रात का टाइम है, ज़्यादा हम लोग कैमरा ऑन नहीं रखेंगे ताकि सेफ रहे। ठीक है, हॉल्ट पे आपके साथ बात करेंगे। जय हिंद। पिछले 1 घंटे से हम लोग इस लोनावला घाट में अटके हुए हैं। ऐसा तो कभी नहीं देखा, ये घाट पे ऐसा कभी हुआ नहीं है, या तो शायद होता होगा तो मुझे नहीं पता। और कोहरा ज़बरदस्त है। दूसरे साइड का जो वे है वो बहुत खुला हुआ है, गाड़ियाँ भाग रही है वहाँ पे। इस साइड जो है टूवर्ड्स पुणे, ये एकदम खतरनाक हालत में है। मतलब ये हम अभी ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं हम लोग। ऐसे तो क्या ही करेंगे और कभी पहुंचेंगे। तो मैं पहले कह रहा था कि हम लोग सुबह 3:30 पौने 4 बजे पहुंच जाएंगे, अभी कह रहा है कि हम लोग 8 बजे पहुंचेंगे। तो क्या पता अभी आगे चलते चलते वो 9-10 भी हो जाए। मुंबई से गोवा जाने की ओर लोनावला घाट आता है, जहाँ पे हम लोग इस रात के टाइम पे, हमने पहले सोचा कि 1 घंटे रुक गए शायद, लेकिन ये 1 घंटे का जैम, ट्रैफिक जैम 4 घंटे तक एक्सटेंड हो गया। और इस 4 घंटे के वजह से हमारा पहुँचने का हमारा पूरा शेड्यूल पूरा हिल चुका था। ऊपर वाले को और महादेव को ये रिक्वेस्ट है, जिनकी गाड़ियाँ बंद पड़ी है उनको प्लीज़ जल्दी से ठीक हो जाए और निकल जाए यहाँ से। बिल्कुल ये कोई जगह नहीं है ख़राब होने की और अटकने की। ना कोई हेल्प मिलेगा उनको खास, और ना ही कुछ हो पाएगा। तो फाइनली जब जैम ख़त्म होकर हम खाली रास्ते पर निकले, तब ऑलरेडी रात का 12:30 बज चुका था और हम काफ़ी लेट हो चुके थे। इसलिए बिना कुछ डिस्टर्बेंस, बिना कोई स्टॉपेज लिए हम लोग सीधे सीधे ड्राइव करते रहे। मधुचंदा सो गई थी और मैं ड्राइव कर रहा था। ये एक अद्भुत एडवेंचर था। तो सुबह 4 बजे तक नॉन स्टॉप ड्राइव किया और महाराष्ट्र से बाहर निकलकर कर्नाटका के बेलगावी गांव के पास एक पेट्रोल पंप में हम गाड़ी लॉक करके सो गए। सुबह सुबह हम मालाप्रभा नदी के ऊपर जाम्बोटी ब्रिज से होते हुए NH 748 AA पर चलते गए। इस रास्ते से हम थोड़ा एक्स्ट्रा घूम लिए थे। अगले एपिसोड में हम जाम्बोटी जंगल और चोरला घाट, 2 थोड़े खतरनाक एरिया से होते हुए गोवा में एंट्री करेंगे।
बने रहिए हमारे साथ। यह एपिसोड को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने से हमको प्रेरणा मिलती है, इसलिए पहले से ही मेरा और मधुचंदा का बहुत बहुत धन्यवाद।